स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी मस्त करो दोस्तों। कोई उधर की बातों में आप समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बात करने का समय नहीं है दोस्तों। आप सभी के सामने है नंबर सीरीज का कम समय में सॉल्व करना मिलेगा। आप कितना कम समय में सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। ये बात तो आप समझते हैं और अच्छा समझते हैं कि हम कर सकते हैं। हुआ क्या नहीं कॉमन ही नंबर है, तो कॉमन नंबर है तो यहाँ कितना है दोस्तों 9 है। यहाँ कितना है दोस्तों 24 में से 8, 16 8 24 8 है। यहाँ भी कितना है दोस्तों तो 8। यहाँ कितना है दोस्तों 0 1 10 है, मतलब 9 8 10 हो रहा। तो यहाँ कितना है दोस्तों 8 में से 6 हो रहा। ये क्या नंबर है? इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। ये कुछ आ रहा है दोस्तों, देखिएगा 7 14 प्लस 2 कर दिए तो 16 हो गया। 7 या 21 और प्लस 3 किए तो 24। यहाँ हो सकता है 7 चौके 28 प्लस 4 किए 32। तो यहाँ 7 पंचे 35 प्लस 5 कर दे तो ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे 40 होता। तो यहाँ 7 42 प्लस 6 48 हो गया। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों पाया नहीं दोस्तों, आप कर सकते हैं और अच्छे से भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए ध्यान देंगे बच्चे। चल नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। इतना समय लेने के लिए आपके पास एग्जाम हॉल में समय ही नहीं मिलेगा। क्या करो दोस्तों, कॉमन ही सब 400 के अंदर में ही है। अब 400 के अंदर में ही है तो कॉमन ही लेंगे। यहाँ से यहाँ क्या करो दोस्तों 4 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ 8 होना चाहिए था, मतलब ये गलत है। यहाँ 438 होना चाहिए था। यहाँ पे 10 जुड़ते तो 448। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करिए तो तीसरा क्वेश्चन। चलिए नहीं हो दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? इतना समय लेंगे, बाहर हो जाइएगा। समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, कुछ नहीं, बड़ी बात है। क्या करो दोस्तों 128 का डबल है, 64 का डबल है तो 32 होता। 16 का डबल 32 होता, 8 का डबल होता। तो ये गलत है मेरे ख्याल से 32 ऑप्शन। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए दोस्तों। अच्छा सॉल्व कर दीजिए मेरे को, देखते आप क्या सोच सकते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ यार। आप सब भी इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम समय लेना है। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपको साइन अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों ध्यान से
एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो प्लस के, तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। 18 से 9 लाना, तो 6 और 3, 6 3 18। वाई में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों माइनस के हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 12 से 7 लाना, तो 4 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, कंपेयर में बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा तो ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, इसको y के साथ कंपेयर करना। यहाँ दोनों प्लस माइनस के हैं, ये प्लस का है, तो y ही बड़ा होगा। दोस्तों माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा होता है। ये 6 है, ये माइनस का 3 है, तो ये बड़ा, ये माइनस का 3 माइनस का 3 बराबर है। हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल y। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 5वां क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए। समझ रहे हैं? चलिए, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो पाया। क्यों नहीं होगा, ये बात तो कभी सोच कर देखिए। नहीं होगा दोस्तों, इस तरीके के अगर इक्वेशन आ जाते हैं तो जिसके लास्ट का साइन माइनस और इसके भी लास्ट का साइन माइनस, आंसर सेम है। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।